अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। चले जानते हैं आज की खबर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से मुदखेड़ में एक अजीम व शान जलसा आम रखा गया था। एक बहुत अहम मसला भारत में रहने वाले मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ का है, जिसमें मदाखलत के लिए 3 तलाक़ का मसला सहारा लिया जा रहा है। इन तशवीशनाक हालात में मिल्लत इस्लामिया हिंद के मुश्तरका और बावक़ार प्लेटफार्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिल्लत इस्लामिया हिंद की हर माह रहबरी और रहनुमाई की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुदखेड़ में बानवान तलाक़ बहाना शरीयत निशाने के नाम से एक अज़ीमुश्शान जलसा आम रखा गया। इस जलसे में हज़रत मौलाना जुनैदुल रहमान आज़ाद साहब ख़ासमी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना नसीरुल्लाह खान साहब रहमानी बसमत नगर ने शिरकत की। इस जलसे में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल थे। मुदखेड़ से जाबिर चौस की रिपोर्ट। तलाक़ बहाना शरीयत निशाना, ये उन्वान जो जलसे का रखा गया है, इतना बड़ा जो जलसा हुआ है, इसका मकसद क्या है? मरकज़ में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद से मुल्क के हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। बरसर इक़्तिदार तबक़ा एक मख़सूस मज़हब और ख़ास तहज़ीब को पूरे मुल्क पर मुसल्लत करने और मुल्क में बसने वाली तमाम मजहबी, लिसानी, समाजी और तहज़ीबी इकाइयों से उनका अक़ीदा छीन लेने की ख्वाहिश रखता है। एक बहुत अहम मसला भारत में रहने वाले मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ का है, जिसमें मुदाखलत के लिए 3 तलाक़ के मसले का सहारा लिया जा रहा है। इन तशवीशनाक हालात में मिल्लत इस्लामिया हिंद के मुश्तरका प्लेटफार्म और बावक़ार प्लेटफार्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिल्लत इस्लामिया हिंद की हर मास पर रहबरी व रहनुमाई की है। इसी मुनासिबत से तलाक़ बहाना शरीयत निशाना है कि उन्वान पर यहाँ ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें दस्तखती मुहिम भी चालू है, ख़वातीन की भी दस्तखतें ली जा रही है और इंशाअल्लाह ये जो अभी 24 अगस्त 2017 का हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, उसमें चूँकि एक तरफ तो पर्सनल लॉ बोर्ड को महफूज माना गया है और दूसरी तरफ एक हिस्से को न मान करके जो बात हुई है, इसमें हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों के साथ हैं और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है तो अदब एहतराम के साथ कबूल करते हैं, लेकिन ये फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ हुआ है और इस मामले में जो भी हमारे अकाबिरीन की हिदायत होती रहेंगी हम उस पर अमल करेंगे। इसके ताल्लुक़ से हिदायतें थी, उसके ताल्लुक़ से अमल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ किस तबके से ताल्लुक़ रखता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान की मिल्लत इस्लामिया का एक वाहिद ऐसा प्लेटफार्म है। ये मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ भी है और हर नाजुक मोड़ पर मिल्लत की निगाहें इसी की तरफ उठती है। तलाक़ सलासा के मसले पर ही ले लो, पूरे मुल्क के मुसलमान बोर्ड के परचम तले इत्तेहाद का मुज़ाहरा कर रहे हैं और ये किसी एक मकतब, मसलक और किसी एक तंजीम या जमात का नाम नहीं है, बल्कि सारे मसलक कलमा को जितने अफराद हैं इस मुल्क में बसने वाले, उस मुत्तहिदा प्लेटफार्म का नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मौलाना, बग़ैर महरम के औरत हज के लिए जा सकती है, इस तरीक़े से हुकूमत ने कानून लागू किए, इसके ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है? अफजल अमानुल्लाह खान की ज़ेर क़ियादत नई हज पॉलिसी रिपोर्ट जो अभी तैयार करके मुख्तार अब्बास नकवी साहब के हवाले की गई, उसमें यह है कि 45 साल से ज़ायद की उम्र बग़ैर औरत 45 साल से ज़ायद उम्र की औरत बग़ैर महरम के हज को जा सकती है। हम ऐसा समझते हैं कि ये सीधा सीधा शरीयत में मुदाखलत है और हुकूमत को अपने इस फ़ैसले पर नज़र सानी करना चाहिए। शरीयत की रूह से बग़ैर महरम के औरत हज के लिए नहीं जा सकती।